हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नया अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहा हूं, जो कि आज का अपडेट है। साथियों, ईपीएस 95 से संबंधित, जो कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार है। श्रम मंत्रालय ने भी दे दिए हैं संकेत। साथियों, आप सभी से आग्रह है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसी अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं आपके बीच। जैसा कि साथियों, जैसा कि दोस्तों, ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार जो सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, जो कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को आकर्षक बनाने के साथ ही इसमें बड़े बदलाव करने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। साथियों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ईपीएस पेंशनभोगी के बच्चों और उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को पेंशन फंड में जमा राशि देने का है। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार है, तो साथियों, ईपीएफ सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव को काफी महत्वपूर्ण मान रहा है। मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम ईपीएस पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है, जिसमें मौजूदा 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। जैसा कि साथियों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने पर विचार चल रहा है, तो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय सदस्यों को ईपीएस 95 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए ईपीएस पेंशन में अपना अंशदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से संबंधित इन विचार विमर्शों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित पेंशन योजना को आकर्षक बनाने के साथ ही इसके सदस्यों की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता जताई गई। जैसा कि ईपीएस 95 में कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को मिलेगी पारिवारिक पेंशन, तो साथियों, शीर्ष स्तर पर हुई चर्चा के दौरान यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि बड़ी संख्या में कर्मचारी पेंशन योजना सदस्य इस दुविधा में हैं कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद नहीं मिलेगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की राय स्पष्ट है कि ईपीएस पेंशन की राशि उसके सदस्यों की है। तो साथियों, ऐसे में इस दुविधा को समाप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ ही यह स्पष्ट करना होगा कि कर्मचारी पेंशन योजना, जो कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम फंड में पेंशन फंड में जमा राशि से उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का लाभ पति या पत्नी को मिलेगा। दोनों की मृत्यु के बाद ईपीएस पेंशन की बची हुई राशि उनके नामांकित आश्रित बच्चों को दी जाएगी तथा साथ में ही ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में भी सरकार है। तो इस मुख्य पॉइंट पर चर्चा करते हैं साथियों। जैसा कि मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस पेंशन के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इसके सदस्यों का इस पेंशन योजना के प्रति आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के बारे में अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों ही कर्मचारी पेंशन योजना की मौजूदा न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में हैं। साथ ही साथियों, यह भी जरूरी समझा जा रहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले के परिप्रेक्ष्य में एक तरफ लोगों को ईपीएफ के तहत ज़्यादा पेंशन मिलने लगी है,
वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को सालों नौकरी करने के बाद भी कर्मचारी पेंशन योजना में कम पेंशन मिल रही है, तो ऐसे में लंबी सेवा अवधि को कारक बनाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके साथियों। तो साथ ही साथ साथियों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन के लिए विचार करेगी सरकार। यानी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन फिलहाल सिर्फ 1,000 रुपये प्रति माह है और सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना बताई जा रही है और विचार किया जा रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की कोई राशि तय नहीं की गई है, लेकिन मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार साथियों, अब कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन राशि में तगड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। तो साथियों, यहीं तक हम अपडेट पे चर्चा किए। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।